हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी के उन सवालों को जिनको आप सभी लोग लगभग गलत कर देते हो। आप सभी लोगों में से मेरे बहुत सारे भाइयों ने एक ही बात को कमेंट करके पूछा था कि सर, नंबर एनालॉजी के सवालों में कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं, सर चीजें हमें नहीं पता चलती। तो इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। आज आपको 110% आपको पता चल जाएगा कि कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं। तो पूरी क्लास को शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, इसका आज हमारा पार्ट 4 है। तो इस क्लास को भी देखिएगा, एकदम जीरो से बताएंगे, चीजें आपको समझाने का हम प्रयास बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखो प्यारे दोस्त, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें सवाल को यहां से नहीं पढ़ना, हमें सवाल को सीधा सा पढ़ना है। देखो, इस सवाल का सीधा सा मतलब है प्यारे दोस्त कि 111 का जो रिलेशन 89 के साथ है, 105 का रिलेशन क्या होगा। सर 111 को जिस लॉजिक से 89 लिखा गया है, 105 को हम क्या बना सकते हैं। तो आप बना कैसे सकते हो, लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। प्यारे दोस्त, जब आप ये नहीं समझ पाते हो कैसे जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, कब गुणा करेंगे, उसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि कॉन्सेप्ट आप याद कर लो एक बार, कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ एक बार, तब आप सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। देखो, इसमें कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, हम ये नहीं करने जाएंगे, हम चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट पर। देखो, जब भी एनालॉजी का सवाल आता है तो हमने एक ही चीज आपको बार बार प्रेफर की है कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को चेक करना पड़ेगा। सर 111, 89, 105, यहाँ पर तो 111 और 105 प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त। अब हम प्राइम नंबर नहीं चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्यूब। सर अगर हम क्यूब देखते हैं तो 111 का क्यूब सर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 89 आएगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, मतलब हम क्यूब भी नहीं कर सकते हैं। अब बचा है स्क्वायर, तो क्या हम स्क्वायर करेंगे। सर 111 का स्क्वायर भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, 89 तो आने से रहा। लेकिन अगर हम स्क्वायर ही करते हैं प्यारे दोस्त, तो आप ये देखो, क्या 111, 89, 105 किसी संख्या के आसपास है कि नहीं है। आप बोलोगे सर है, किस संख्या के आसपास है। देखो, अगर 111 को हम लिखना चाहते हैं तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, और उसमें अगर हम 11 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 111। चलो, अगर 89 को हम लिखते हैं, सर क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और वहां से -11 कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। बात समझ में आई ना प्यारे दोस्त। तो देखो, 105 भी तो सर किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है। किस संख्या के सर, 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 10 दाम 100, और उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा 105 हो जाएगा। बात यहां तक समझ आई। देखो, आपने पहले क्या किया था, 10 10 10 10 का ही स्क्वायर कर रहे हैं, तो मतलब हम यहां पर भी करेंगे 10 का स्क्वायर। देखो, पहले हमने 11 जोड़ा था यहां पर, फिर 11 माइनस किया था यहां पर, तो यहां पर हमने क्या किया सर, 5 को जोड़ा है। तो अब की बार क्या करेंगे सर, 5 को माइनस करेंगे, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, वहां से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। तो बस एक ही बात बोलेंगे प्यारे दोस्त कि अगर आज तक आपको कहीं पर भी यह सीखने को नहीं मिला है तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। इतना लाजवाब तरीके से आपको बताएंगे कि लास्ट में आपका दिल खुश होकर ही जाएगा कि हाँ सर, वही वो चीजें थी जिनको हम आज तक नहीं सीख पाए, लेकिन आज हमने सीख लिया है। चले आगे, चलिए देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 49 का जो रिलेशन 81 के साथ है, 100 का रिलेशन क्या होगा। बात वही आई। सर सबसे पहले प्राइम नंबर, कोई सा भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सर क्यूब, ये कोई सी भी संख्या क्यूब भी नहीं है और क्यूब करने पर आएगा भी नहीं।
अब हम क्या चेक करेंगे सर, स्क्वायर। अगर हम 49 को लिखना चाहते हैं सर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 81 को लिखना चाहते हैं सर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 को लिखना चाहते हैं सर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक बड़ी संख्या से नहीं खोजना, लॉजिक छोटी संख्या से खोजना है। तो 7 के बाद अगर आपको 9 पे जाना है तो 7 में 2 जोड़ देंगे, 9 पे आ जाएंगे। उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, 81 यहाँ पर लिखा है। तो 10 है, 10 के 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 12 का भी करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 144 आएगा, 144 आएगा। 144 कहाँ है सर, ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात आई समझ में? किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत तो नहीं है प्यारे दोस्त? अगर दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट याद रख लो। कॉन्सेप्ट है सर, याद रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आधा सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलें देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। देखो, कह रहा है कि 74 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 92 का रिलेशन क्या होगा। अगर मेरा 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट याद होगा, सवाल महज 1 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा प्यारे दोस्त। सर इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। देखो अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा कि सर 74 से हमें 9 बनाना है, तो 92 से हम कैसे क्या बनाएंगे, नहीं समझ आ रहा है ना। हमने आपको बताया ना कि अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, 74 से आपको 9 नहीं बनाना, 74 से आपको 3 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा फिर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना पड़ रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना पड़ रहा है, या तो हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिजिट को ऐड करेंगे, या तो डिजिट को डिवाइड करेंगे, और या तो डिजिट को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, घटाते हैं। तो देखो अगर हमें 74 से 3 बनाना है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, बड़ी संख्या यहाँ पर 7 है, छोटी संख्या 4 है। अगर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी 3 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। तो चलो मतलब यहाँ पर भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करेंगे सर, 9 से 2 माइनस करेंगे 7, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा सर, 49 होगा। 49 का है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अब तो आपको कहीं पर भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है प्यारे दोस्त कि कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, एक पैटर्न बता दिया कि कैसे आपको सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 342 के साथ है, 20 का रिलेशन क्या होगा। आप में से मेरे बहुत सारे भाई इस प्रश्न को छोड़कर स्किप करने वाले हैं, लेकिन मत स्किप करो, आप पूरा बढ़िया ध्यान से देखो। आपके आज के बाद आपका सवाल गलत नहीं होगा, चीजों को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपसे एक ही चीज बोलेंगे प्यारे दोस्त कि डेली के आप हमसे क्लास करते रहिए, किसी का पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टॉपिक को तो इतना लाजवाब तरीके से समझाएंगे प्यारे दोस्त कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए देखो, कह रहा है 18 को 342 बनाना है सर। अब एक पहले तो आप कॉन्सेप्ट याद रखो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्या था सर, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं, उसके बाद क्यूब चेक करते हैं, उसके बाद स्क्वायर चेक करते हैं। कोई भी संख्या हमारी प्राइम नंबर नहीं है तो मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। अगर 18 का क्यूब करेंगे सर 342 नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, तो हम क्यूब नहीं करते। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलो सर अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। अब 324 से अगर हमें 342 बनाना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा सर, 18 को ऐड करना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 को जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा हो जाएगा
342 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पर 342 ही तो लिखा है। चलो सर 20 का भी स्क्वायर करते हैं। अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या ऐड किया था, 18 ऐड किया था ना मेरे दोस्त। अगर यहाँ पर भी हम 18 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 418। पर देखिए 418 ऑप्शन में नहीं है। अब छोड़कर स्किप नहीं करना, समझो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया था। ये जो 18 आया था, ये आया कहां से था जानते हो, जिस संख्या का उसने स्क्वायर किया था वही संख्या उसने ऐड किया था। तो हमने किस संख्या का स्क्वायर किया है सर, हमने 20 का स्क्वायर किया है। तो मतलब इस 400 में हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, 20 को ऐड करना पड़ेगा। तो 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 कहाँ है सर, ऑप्शन डी में दिया गया है प्यारे दोस्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई बात समझ में, कितना बेहतरीन तरीके से समझाने की हम प्रयास कर रहे हैं प्यारे दोस्त। आपको चीजें समझ में तो आ रही है ना, तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर चीजें हमें समझ में आ रही हैं। बस अगले सवाल पर आप ले चलो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो प्यारे दोस्त, यहाँ से अगले टाइप का सवाल है। अगले टाइप का सवाल है तो यहाँ से भी आप ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, समझना आपको है, लगाते आप चले जाओगे। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 123 का जो रिलेशन 4 के साथ है, 726 का रिलेशन क्या होगा प्यारे दोस्त। तो 123 से हमें 4 बनाना है। पहले हम कॉन्सेप्ट पर चले प्यारे दोस्त। सबसे पहले प्राइम नंबर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद स्क्वायर। सर प्राइम नंबर तो यहाँ पर हमारा 4 नहीं है, 726 नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। अगर हम क्यूब करेंगे तो 123 का क्यूब करेंगे ना सर, तो 4 तो हम जिंदगी जीवन में अपने नहीं ला पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को नहीं करेंगे। तो अब हमें स्क्वायर करना, 123 का स्क्वायर करके आप 4 ला सकते हो। सर बहुत बड़ी संख्या आएगी, 4 लाने में हमारे पसीने छूट जाएंगे। पसीने न छुड़ाओ प्यारे दोस्त, अपने कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, उसके बाद हमने क्या बताया था, आपको डिवाइड चेक करना है। 4 नंबर की जो प्रायोरिटी थी, प्रॉपर्टी थी, डिवाइड चेक करना था। सर 123 को हमें डिवाइड करके लाना है 4, तो हम लाएंगे कैसे, कैसे ला सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पर लिखा गया है 123। अगर आगे के हम 12 को ले लेते हैं और पीछे वाली संख्या 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। हाँ सर 4 तो आ गया ना प्यारे दोस्त। तो आपने क्या किया था, आगे की दो संख्या को पीछे वाली संख्या से डिवाइड किया था। तो अगर हम 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर कौन सा आएगा, 12 आएगा। कहाँ है 12 सर, ऑप्शन डी में दिया गया है प्यारे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में बात, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलें। देखो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 5 के साथ है, 8 का रिलेशन क्या होगा। इतना बताने के बावजूद मेरे 80% भाई बहन जो है एक गलती करेंगे, जानते हो क्या, बताएं आपको। देखो सर 6 से हमें 5 बनाना है, -1 कर दो, 8 से हमें 7 बनाना है, -1 कर दो, हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन में नहीं दिया गया है प्यारे दोस्त। अब आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, इसलिए हम बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं प्यारे दोस्त। कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट। चलो सर देखो कॉन्सेप्ट समझ तो लेते हैं सर। अब हमने बताया प्राइम नंबर, 6 प्राइम नंबर नहीं लगा। क्यूब करेंगे सर 5 नहीं आएगा। स्क्वायर करेंगे सर छोटी संख्या नहीं आएगी। डिवाइड करेंगे सर, हाँ डिवाइड करते हैं। देखो अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं किससे, अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है, 5। तो 3 से 5 बनाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 हो गया। चलो 8 को भी डिवाइड 2 से करेंगे, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया था। तो अगर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया, 4। एक्स्ट्रा हमने 2 ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर देंगे। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी आपके, कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे दोस्त, कि एक वो पैटर्न जो हम आपको सिखाना चाहते हैं प्यारे दोस्त, वो पैटर्न अगर आप सीख गए तो आज तक जो आप बोलते आए हो सर एनालॉजी के सवाल हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, याद रखिएगा प्यारे दोस्त, आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा एनालॉजी। चले देखो
अगला सवाल आपके सामने है, देखो कह रहा है कि 62 का जो रिलेशन 30 के साथ है 84 का रिलेशन क्या होगा। तो 62 से हमें 30 बनाना है प्यारे दोस्त। तो 62 से हमें 30 बनाना है, हम कैसे बना सकते हैं। आप ये समझो कि ये 62 जो है, ये 62 जो है इस 30 का लगभग डबल है ना। डबल से ज्यादा है कि नहीं है। ये 62, अरे 30 दूनी 60 होता है, यहाँ पर कितना लिखा गया है, 62 लिखा गया है। तो मतलब ये 30 जो है इस 62 का आधा है कि नहीं है। हाँ सर है। अगर 62 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे सर, 31 पर पहुंचेंगे। हमें तो 30 लाना है सर, मतलब -1 कर देंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 30 पर पहुंच जाएंगे। बात आई समझ में। तो यहाँ पर कितना लिखा है सर, 84। 84 को भी हम क्या करेंगे सर, आधा करेंगे। जो इसके साथ आप इधर क्रियाकलाप करोगे वही इधर भी करना है। तो अगर हम 84 को डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 42, 42 हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कहाँ 41 है सर, ऑप्शन सी में दिया गया है प्यारे दोस्त, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी भी सवाल में दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई बहन को, आ गई बात समझ में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 21 का जो रिलेशन 11 के साथ है 31 का रिलेशन क्या होगा, बताना भाई। इसका जरा एक बार आंसर तो जरा बता दीजिए कि हाँ सर चीजों को हम सीख चुके हैं, आंसर तो हम बता सकते हैं। देखो हमने क्या बताया आपको, ये 21 जो है प्यारे दोस्त इस 11 का लगभग डबल है, लगभग डबल है। तो अगर हम इस 11 को देखते हैं सर, 11 तो 21 का आधा है। चलो सर 21 से अगर हमें 10 पे आना है, 21 से हमें 10 पे आना है, तो अगर 21 में हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, 22। और इसी 22 का आधा कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है सर, 11 ही लिखा गया है। तो हमने क्या किया था, जो संख्या यहाँ पर है पहले उसमें एक जोड़ा था, तो जो संख्या यहाँ पर है एक जोड़ेंगे, मतलब 31 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 32। उसके बाद हमने क्या किया था, उस संख्या का आधा, तो 32 का भी आधा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 दिया गया है सर ऑप्शन में, बी में दिया गया है प्यारे दोस्त, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक पैटर्न आपको हम सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 60 के साथ है 16 का रिलेशन क्या होगा। सर 12 को हमें 60 बनाना है तो 16 को हम कैसे बना सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है, अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, तो या तो हम मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, या तो स्क्वायर करके जा सकते हैं, या तो क्यूब करके जा सकते हैं। बात आई समझ में। इतनी चीजों को हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अगर 12 से हमें 60 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलो सर 16 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सर 80 तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो आपने क्या किया था, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तब तो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे सर, एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर 12 को हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 छंगे कितना हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा। हमें लाना है 60, तो 72 से अगर हम 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। तो 12 को हमने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। सर 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये जो 6 आया
ये 6 आया कहां से प्यारे दोस्त? इसी 12 का ये आधा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसी 16 के आधे से। तो 16 का आधा कितना होता है सर? 8 होता है। और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा सर? 128 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 12 माइनस किया था, ये 12 आया कहां से सर? जो संख्या यहाँ पर दी गई थी वही संख्या हमने माइनस किया था। तो 128 से हमें कितना माइनस करना है सर? 12, ओ सॉरी डियर, कितना माइनस करना है? 16 माइनस करना है। क्यों सर? क्योंकि हमने 16 को लिया है। तो हो जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा 1, 1 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कहां पर दिया गया है सर? ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ये अगले टाइप का सवाल था लेकिन पहले आ गया, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, सवाल आपका ये भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 4862 का जो रिलेशन 2431 के साथ है, 6482 का रिलेशन क्या होगा? हमने आपको बात क्या बताई थी? कॉन्सेप्ट हम एक मेरा याद रखिएगा, अगर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं या तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दो चीज कर सकते हैं, याद रखिएगा, या तो डिफरेंस निकाल सकते हो या तो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था? सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, उसके बाद डिवाइड। तो प्राइम नंबर क्यूब स्क्वायर तो हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या दी गई है। तो एक ही बार में सवाल कैसे हिट होगा सर? हमें अब की बार क्या करना है? डिवाइड। तो अब ऐसे डिवाइड करने मत बैठ जाना, उसका भी तरीका है। देखो अगर 4 को हम 2 बनाना चाहते हैं मतलब 4 का आधा, अगर 8 को हम 4 बनाना चाहते हैं आधा, 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, तो मतलब 6 का आधा 3 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। 32 41 कहाँ है सर? 32 41 ऑप्शन डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? सवाल कैसा भी दिया जाए प्यारे दोस्त, लेकिन टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, तो सवाल तो आपका गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? चलिए अगला सवाल आपके सामने देखो, यहाँ पर टाइप नंबर 5 शुरू होता है। टाइप नंबर 5 शुरू होता है, पार्ट 4 तक हमने सवालों को सॉल्व कर लिया है। पार्ट 4 नंबर पार्ट हमारा कवर हो गया, और उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतर तरीके से ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखा होगा और आपको चीजें प्रॉपर वे में समझ में भी आई होंगी। तो अगर आपको सारी बातें मेरी समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर उस भाई तक मेरी वीडियो आप जरूर पहुंचा दीजिएगा प्यारे दोस्त, जिसके भी पास किसी भी व्यक्ति का पेड क्लास परचेस करने की, खरीदने की नहीं है उतनी क्षमता कि वो किसी का पेड क्लास खरीद सके। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है प्यारे दोस्त आपका अपने इस चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 पर। सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उससे भी ज्यादा जितना बेहतरीन कंटेंट होगा उससे लाख गुना ज्यादा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे बताने का मकसद सिर्फ एक सवाल को जब हम सॉल्व करा रहे हैं तो सिर्फ एक सवाल नहीं होता है मेरे दोस्त, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बन रहे हो आप उन सवालों को सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, तो यह क्लास जो है आपकी आज तो टाइम पे चल रही है, लेकिन अगली क्लास जो है याद रखिएगा, अगली क्लास जो होगी 8:45 पर। आज मैथ्स की पहला प्रैक्टिस सेट है, धुआंधार तरीके से गणित को हम रिवीजन कराएंगे प्यारे दोस्त। जितना बेहतरीन आपने यहाँ पर देखा, इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको मैथ्स का सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। तो 8:45 पर भूल मत जाना क्लास में आने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरा तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आज रात 8:45 पर मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।